ये शोर उस दौर की याद दिला देता है जब एक बूढ़े की आवाज पर पूरे देशवासियों की आत्मा जाग जाती थी, जिसे देश बापू और दुनिया महात्मा कहती है। एक और खास बात कि जिनकी एक आवाज पर नमक सत्याग्रह हो गया था, वैसा ही कुछ नजर आया जब संयुक्त किसान मोर्चा की एक अपील पर रिलायंस का बहिष्कार शुरू हुआ। वरना मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश में ज्यादातर सरकारें पूंजीवाद के आगे दुम हिलाती नजर आई हैं। साम्राज्य अकेले अंबानी का ही नहीं हिला, बल्कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के दौर में आने के बाद ये पहली बार हो रहा है कि लोग अपने अधिकारों के साथ पूंजीपतियों के खिलाफ खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा में अफसर वाले बयान का आवाम पर असर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन कारोबारियों पर जरूर हुआ। श्रम कानूनों में बदलाव किया गया, रेल बेची गई, बिजली कानून में संशोधन किया गया, सरकारी संपत्ति का निजीकरण हुआ और खेती के क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलने के उद्देश्य से कृषि कानूनों में बदलाव किए गए। कोरोना के बहाने शीतकालीन सत्र स्थगित करने वाली सरकार ने मॉनसून सत्र में नियमों के खिलाफ हो हल्ले के बीच ध्वनि मत से विधेयक पास करा दिया। दरअसल अहंकारी सरकार को ये भ्रम था कि अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ मुंह की खानी पड़ गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी को लेकर किसान पहले से ही आंदोलन कर रहे थे। इन कानूनों के पास होते ही लंबे आंदोलन में आक्रोश शामिल हुआ। शुरुआत पंजाब और हरियाणा से हुई, क्योंकि इन दो राज्यों में ही किसानों को समर्थन मूल्य ज्यादा मिलता है। सरकार के फैसले से दो काम हुए। पहला, सभी किसान आंदोलन एक मंच पर आ गए, और दूसरा, देश में पहली बार ऐसा हुआ जब लोग खुलकर ये कहने लगे हैं कि पूंजीवादी लूट उन्हें मंजूर नहीं है। किसान आंदोलन विरोध का एक ऐसा चेहरा बनकर उभरा जिसमें छात्र, नौजवान और मजदूर सभी शामिल हो गए। श्रम कानूनों को खत्म कर सरकार ने जिस तरह बंधुआ मजदूरी को कानूनी मान्यता दी, उसे लेकर मजदूर भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पर उनका आंदोलन इस तरह एकजुट नहीं हो सका जिस तरह किसानों का हुआ। वजह यह भी है कि मजदूरों को अपने परिवार का पेट भरने की चिंता अधिक रहती है। पंजाब का किसान संपन्न है, उसे ये चिंता नहीं। काले कानून के खिलाफ शुरू होकर पूंजीवाद के विरोध का ये संघर्ष आने वाले दिनों के लिए एक नजीर बन गया है। हालांकि कारोबारियों की गुलाम सरकार साम दाम दंड भेद से इसे खत्म करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सरकार इस बात से अनजान है कि जितना लंबा ये चलेगा, उतना लोगों की भावनाएं आंदोलन के साथ जुड़ती जाएंगी। किसानों की मांगों का क्या होगा ये तो साफ नहीं, लेकिन लोगों की आत्मा जो जरूर इस आंदोलन ने झकझोर कर रख दिया है, और पूंजीवाद के पैरोकारों को भी साफ संदेश दे दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी लोक का शासन है।